देखिए मान लीजिए दो क्लाउड है, दो क्लाउड के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। दो क्लाउड के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता है तो बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है, एक जो क्लाउड है वो चार्ज हो गया। जैसे मान लीजिए ये क्लाउड क्या हो गया आपका, चार्ज हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे, और ये कौन सा चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज होता है। स्टैटिक चार्ज का मतलब ये चार्ज फ्लो, यहाँ पे इंसुलेटेड स्टैंड लिया, मतलब यहाँ का चार्ज नीचे नहीं जाए, इसलिए हमने क्या किया, इंसुलेटेड स्टैंड लिया। ठीक है, और इस बॉडी में हमने माना इस बॉडी का, ये जो बॉडी है आपका लो पोटेंशियल पे है। ठीक है, अब दोनों को हमने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। एक वायर से क्या किया हमने, कनेक्ट कर दिया मेटल वायर। बच्चों फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, और आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का एक चैप्टर, एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने एक लेक्चर और कंप्लीट किया, उसमें हमने बेसिकली हमने बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है ना, कुछ हमने हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो कहाँ से आया है, ठीक है, कब इसका पहली बार यूज़ किया गया था। ओके, फिर हमने बात किया था चार्ज के बारे में। बेसिकली चार्ज होता क्या वो मैंने डिस्कस किया था। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको मालूम होगा कि चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और कूलम को हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने बताया था एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सही है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर मैंने बात किया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने डिफाइन किया था लास्ट क्लास में, उस वीडियो को आप फॉलो देख सकते हैं। ओके, मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। फिर मैंने बताया था कि ये चार्ज होता क्या है। बेसिकली ये जो चार्ज हम बोल रहे बार बार फ्लो करना, तो ये एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो क्या सारे सब्सटेंसेस में वो चार्ज फ्लो कर पाते हैं, तो नहीं, सारे सब्सटेंसेस फ्लो नहीं कर पाते हैं। किसमें करते हैं भाई, तो वैसे सब्सटेंस या फिर बोल सकते हैं मेटल, जो मेटल होते हैं उसी में आपके चार्ज फ्लो कर पाते हैं। फिर मैंने बताया था रीजन क्या होता है, फ्लो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हमने सब्सटेंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। चार्जेस का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या स्टेट करता है, क्या बताता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है कि टोटल चार्ज इन अ बॉडी, किसी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीपल, तो इंटीग्रल मतलब इंटीजर से रिलेटेड चीज है। तो ये जो है ना इंटीग्रल, इसको मान लीजिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको हम लोग बेसिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है ना, या यूनिट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, 1 यूनिट चार्ज किसको कहा जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है या फिर एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसको यूनिट चार्ज कहा जाता है। ठीक है ना, तो किसी बॉडी में जो चार्ज होगा ना, टोटल चार्ज जो होगा किसी बॉडी में, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, तो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सपोज दैट एक बॉडी में कुछ चार्ज है, मतलब एक बॉडी में कुछ चार्ज है। ठीक है ना, तो जब इस बॉडी में आपने देखा ये बॉडी चार्ज है, इसमें इस बॉडी में कुछ चार्ज है, तो जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, वो इंटीजर में आएंगे। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन ऐसा आ जाएगा। ठीक है, या 10 इलेक्ट्रॉन का कमी है या 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब नंबर जो बोले ना 10, वो इंटीजर होगा। समझ पा रहे हैं, वो क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, तो किसी बॉडी में जो चार्ज होगा, वो क्या होगा हमेशा ±1 इलेक्ट्रॉन, ±2 इलेक्ट्रॉन, ±3 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंडिंग। तो किसी बॉडी में चार्ज ऐसा नहीं हो सकता है कि 1.6 इलेक्ट्रॉन, 2.6 इलेक्ट्रॉन, तो 1.6, 2.6 ये सब इंटीजर नहीं है। तो टोटल चार्ज इन अ बॉडी दैट इज क्यू मतलब टोटल चार्ज इन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज दैट इज चार्ज ऑफ या चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ई का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हमने ई से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, समझ में आ रहा। अब प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, अगर बॉडी में बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा तो वहां पे माइनस यूज करेंगे,
अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो वहां पे प्लस का यूज करेंगे। और ई के प्लेस पे क्या रखना हमें, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ माइनस लिखना चाहिए था, नहीं कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते हैं, हमने यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। तो किसी बॉडी में जो चार्ज होता है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। किसका फ्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 1.5 0.5 ई 0.5 ई, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में कभी हो नहीं सकता है चार्ज किसी बॉडी में, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अंडरस्टैंडिंग। तो एक फॉर्मूला है यहाँ पे याद रखिएगा आपको, आप लोग Q इक्वल्स टू एन ई, Q इक्वल्स टू एन ई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। Q क्या है, तो टोटल चार्ज इन अ बॉडी, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हैं, ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। इसका मतलब क्या होता है, टोटल मान लीजिए सपोज दैट एक हमने बॉडी लिया और इस बॉडी में कुछ चार्ज है, जैसे मान लीजिए 10 कूलम चार्ज, 20 कूलम चार्ज, प्लस 20 कूलम चार्ज, माइनस 30 कूलम चार्ज और प्लस 50 कूलम चार्ज, ठीक है। अब पूछा जाएगा इस बॉडी में टोटल चार्ज कितने होंगे, इस बॉडी में टोटल चार्ज कितने होंगे, ठीक है। सपोज दैट इसको हमने क्या किया, Q1 से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने Q2 से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने Q3 से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने Q4 से रिप्रेजेंट किया। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आप अलजेब्रिकली इसको जोड़ दीजिए, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, वैसे ही आप चार्ज का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं, जैसे फोर्स को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, मतलब किसी बॉडी में 2 फोर्स लग रहा तो आप दोनों फोर्स को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिसको बोला जाता है वेक्टर एडिशन लॉज, ठीक है। वेक्टर को ऐड करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, तो उस नियम को फॉलो करता है बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन चार्ज जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है ना, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, सिंपली आप अलजेब्रिकली जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो -10 + 20 -30 + 50, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो -10 -30 ये हो गया आपका -40 -40 + 50 10 10 + 20 30, तो ये हो जाएगा 30 कूलम टोटल चार्ज। तो हमने क्या किया, सिंपली टोटल चार्ज को हमने अलजेब्रिकली चार्जेस को हमने अलजेब्रिकली ऐड कर दिया। तो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चार्ज कैन बी एडेड अलजेब्रिकली, ये सेकंड प्रॉपर्टी हुआ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो आप पहले से भी जानते होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भागेगा एक दूसरे से। या फिर एक नेगेटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। उसी तरह से अगर अपोजिट चार्जेज है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर चार्जेस सेम नेचर के होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो उसको जानने से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस में जाने से पहले हम लोग पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो सपोज दैट एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। एक चार्ज बॉडी, जैसे मान लीजिए हमने +Q चार्ज लिया, ठीक है ना। तो एक चार्ज बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस चार्ज बॉडी के चारों ओर एक ऐसा रीजन होगा, एक ऐसा स्पेस होगा इसके चारों ओर, जहां तक इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को आप महसूस कर सकते हैं। तो ये जो रीजन है ना, दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोल सकते हैं द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का रीजन, जहां तक इसका इफेक्ट मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो रिपेल करेगा, अगर इधर कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट को जहां तक आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उस रीजन को, किसी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन जहां तक इसका इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब डेफिनेशन हम लिखेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस का जब डेफिनेशन लिखेंगे तो वहां पे एक टर्म आएगा टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, तो देखिए टेस्ट चार्ज बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का चार्ज ही होता है, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है, बहुत ही कम होता है। उसका वैल्यू आपको मालूम होगा, लेकिन उस चार्ज का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है।
एक और चीज टेस्ट चार्ज से रिलेटेड, अगर टेस्ट चार्ज कहीं भी प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए आपका एक चार्ज हो गया टेस्ट चार्ज, हमने इसको कंसिडर अभी नहीं किया है, ठीक है, और इस चार्ज को हमने क्या माना, टेस्ट चार्ज मान लिया, प्लस क्यू को हमने क्या माना, टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लिया, तो इसका जो प्रेजेंस होगा ना, ये जो प्लस क्यू है, ठीक है ना, ये जो प्लस क्यू है, इसको कुछ और नाम देते, क्यू नॉट दे देते हैं, ठीक है, क्यू नॉट, ओके, तो ये जो क्यू नॉट अगर टेस्ट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा, तो इसका प्रेजेंस इसको इफेक्ट नहीं करेगा, हाँ, लेकिन इसका प्रेजेंस इसको इफेक्ट करेगा, मतलब ये इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही कम है, ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ। टेस्ट चार्ज क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि टेस्ट चार्ज जो होता है ना, वो क्या होता है, इसका प्रेजेंस को, प्रेजेंस ऑफ इट्स प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द और डिस्टर्ब द चार्जेस प्रेजेंट इन दैट रीजन, तो इस रीजन में कोई भी चार्ज प्रेजेंट है तो इसको इफेक्ट नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा भाई, तो टेस्ट चार्ज नहीं करेगा, ठीक है, समझ पा रहे क्या बोला मैंने। तो फर्स्ट मैंने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज बॉडी के चारों ओर का वह रीजन जहां तक इसका इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग। टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो टेस्ट चार्ज एक टाइप का चार्ज ही होता है जिसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, और ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जो टेस्ट चार्ज है उसका प्रेजेंस किसी दूसरे चार्ज को इफेक्ट नहीं करता है, दूसरे चार्ज का जो भी अफेक्ट होगा या दूसरे चार्ज का जो फील्ड होगा उसको अफेक्ट नहीं करेगा, अंडरस्टैंडिंग, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने एक चार्ज लिया है, यहाँ पे हमने एक चार्ज बॉडी लिया, एक चार्ज बॉडी है ना, ये चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी है, तो आपको मालूम है अगर ये चार्ज बॉडी होगा तो इसके चारों ओर एक रीजन होगा जहां तक इसका इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इस रीजन को क्या बोलते हैं भाई, तो इस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आता। तो अगर ये चार्ज बॉडी है तो इसके चारों ओर एक रीजन बन रहा होगा, दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। अब क्या करें, कोई भी पॉइंट जब हम इस रीजन से बाहर लेते हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट जब इस रीजन से बाहर लेते हैं तो उस पॉइंट को बोला जाता है दिस पॉइंट इज एट इंफिनिटी, ये पॉइंट कहां पे है भाई, तो ये पॉइंट आपका इंफिनिटी में है, ठीक है, तो ये जो आपका इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं ना, ये चार्ज बॉडी, इसके चारों ओर जो रीजन होगा जहां तक इसका एक्सपीरियंस को फील किया जा सकता है, इसका प्रेजेंस को फील किया जा सकता है, दैट रीजन इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस फील्ड से बाहर जो हमने पॉइंट लिया वो पॉइंट क्या हुआ आपका, इंफिनिटी, समझ रहे हैं। तो इस पॉइंट इंफिनिटी से हमें क्या करना है, एक चार्ज को लाना है, जैसे मान लीजिए हमने क्यू चार्ज को लाना है, ठीक है, एक चार्ज को लाना है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, इस चार्ज को क्या करना है, हमें लाना है, यहां से यहां तक लाना है चार्ज को, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे इस केस के लिए डेफिनेशन के लिए हमने क्या किया है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इस जगह पे रखा हुआ है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो इस चार्ज को क्या करना है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाना है। अब आपको मालूम होगा कि इस चार्ज को जब यहां से यहां लाना होगा तो हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप ये चार्ज यहां से यहां शिफ्ट कर जाएगा तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स लगाने से अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा तब हम क्या बोलते हैं, वर्क डन हुआ, मतलब हमने वर्क डन किया, अंडरस्टैंडिंग। तो जब चार्ज को यहां से यहां लाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन आप करेंगे, ठीक है ना, इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में, तो वो वर्क डन कहलाता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, अगर ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अगर यहाँ पे एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया बी, और फिर से इन्फिनिटी से उसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, इस बार हमने पॉइंट बी लिया है, तो यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, अगर यहां तक लाते हैं तो, और यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ भी ए का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, और इसका मतलब हो गया भी का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। तो इस टेस्ट चार्ज को हम यहां से यहां तक लाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चेस्ट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो एक्सप्रेशन आता है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट ए तक हमें जो चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा था, वो वर्क डन को हमने क्या लिया, डब्ल्यू लिया। वर्क डन को क्या लिया हमने, डब्ल्यू लिया। और कौन सा चार्ज को ला रहे थे, तो क्यू चार्ज को ला रहे थे। ठीक है ना, तो भी ए मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए कितना होगा, तो वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है ना, इसी को चार्ज को अगर आप 1 कूलम रख दें तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना, तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकल के आया, तो वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं और कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट। इस टर्म का मतलब क्या होता है, इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि इस पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला लिखा, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या हो गया, तो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, सो इसका यूनिट बात करते हैं ना, यूनिट, सॉरी ये छूट गया था। तो एसआई यूनिट अगर हम बात करें किसका, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ये तो वर्क डन है ना, तो वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो जूल पर कूलम किसका यूनिट होना चाहिए था, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होना चाहिए था। बट जूल पर कूलम को एक नया नाम दिया गया। अलेक्जेंडर वोल्टा जो साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे, उन्हीं के सम्मान में जूल पर कूलम को क्या बोला गया, वोल्ट बोला गया। अंडरस्टैंडिंग, तो जूल पर कूलम को क्या बोला गया, वोल्ट बोला गया। और उस समय से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट निकल के आया वो हुआ वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, भी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट जो यूनिट है उसको भी कैपिटल भी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, हाँ, तो यहाँ पे आते हैं। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो एक पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा। देखिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला निकल के आता है, ये V इक्वल्स टू आता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। हमने पॉइंट ऐसे रेंडमली ले लिया ए, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, VA का मतलब हुआ। ये किसके बराबर होता है, तो वर्क डन अपॉन क्यू के बराबर होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू के बराबर होता है। अगर इस डब्ल्यू की जगह पे आपने रखा 1 जूल, इस डब्ल्यू के प्लेस पे क्या रखा हमने, 1 जूल, और चार्ज के प्लेस पे क्या रखा आपने, 1 कूलम। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1, तो ये निकल के आ जाएगा 1 जूल पर कूलम, या फिर आप बोल सकते हैं 1 वोल्ट। तो मतलब ये जो पोटेंशियल था पॉइंट ए का, वो कितना निकल के आ गया, 1 वोल्ट निकल के आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर आप क्या करते हैं, एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में 1 जूल का वर्क डन कर रहे हैं, तब उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point in an electric field। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को लाने में अगर हम 1 जूल का वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, कहां से, इन्फिनिटी से, तब मेरा पोटेंशियल कितना कहलाता है, तब उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे हम, तो 1 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं ना। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने बात किया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझ लीजिए। ऐसे कि पोटेंशियल में जब डिफरेंस निकालेंगे ना, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। बट थोड़ा टेक्निकली इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक इंसुलेटेड स्टैंड है, इंसुलेटेड स्टैंड हमने लिया, और एक हमने चार्ज बॉडी लिया जो हाई पोटेंशियल पे है। मतलब इस बॉडी को हमने क्या लिया, बॉडी ए को हमने क्या लिया, हाई पोटेंशियल पे रखा इसको। ठीक है, और एक बॉडी आपका बी है, यहाँ पे इंसुलेटेड स्टैंड लिया, मतलब यहाँ का चार्ज नीचे नहीं जाए, इसलिए हमने क्या किया, इंसुलेटेड स्टैंड लिया। ठीक है, और इस बॉडी में हमने माना इस बॉडी का, ये जो बॉडी है आपका लो पोटेंशियल पे है। ठीक है, अब दोनों को हमने क्या किया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, एक वायर से क्या किया हमने, कनेक्ट कर दिया, मेटल वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि पोटेंशियल में यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो गया,
ठीक है, पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये हाई पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल पे है, तो आपको मालूम होगा चार्ज जो होता है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो चार्ज जो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो अब आपको मालूम होगा जो चार्ज यहाँ पे था, जो चार्ज यहाँ पे था वो मूव करके इधर चला गया, मतलब इसमें कोई फोर्स लग रहा होगा और उस फोर्स के कारण ये चार्ज जो होगा डिस्प्लेस हो गया। चार्ज क्या हो गया आपका, डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा, वर्क डन ही हो रहा, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा, वर्क डन किया जा रहा, वर्क डन हो रहा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वर्क डन के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में जितना वर्क डन करना पड़ता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। या फिर आप ऐसा समझिए, हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी लिया, हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी लिया, चार्ज बॉडी। ठीक है, तो इसके चारों ओर का जो रीजन होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब फील्ड पे हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। अब एक चार्ज है मान लीजिए मेरे पास, इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। ठीक है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस बार हमने क्या किया था, दोनों पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही लिया था। यहाँ पे जो लिखा हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलेंगे व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, और इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। सही है, लेकिन फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा, तो मान लीजिए एक आपका चार्ज था क्यू कूलम का एक चार्ज था जिसको हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गया, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आएगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, जिसको आप डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, बट आगे चल के हम जब भी लिखेंगे तो उसका मतलब क्या समझना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम होता है वोल्टेज। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना वोल्टेज 220 वोल्ट, तो मतलब क्या बात कर रहे होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या होता है, वोल्टेज होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, तो वही यूनिट होगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट था। जैसे दो टेम्परेचर को आप माइनस कर रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर रहे हैं, 50 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर रहे हैं। ठीक है ना, -10 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर रहे हैं आप। ठीक है, तो माइनस करने का जो वैल्यू आएगा 40, वो क्या होगा, बेसिकली डिग्री सेल्सियस में ही होगा, यूनिट तो चेंज नहीं होने वाला। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वही होने वाला है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था, दैट इज वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले मैंने डिफाइन किया था कि बताया था कि एक पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने इससे पहले बताया था अभी जस्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए अभी हमने पढ़ा था क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा भी मतलब चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज बस, बट इस बार वर्क डन क्या है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन है उसको हम लोग यहाँ W लिख रहे हैं इस बार। पहले में क्या था, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हो रहा था उसको हम लोग W वहां पे ले रहे थे। ठीक है, वहां पे अलग वर्क डन था। तो अब यहाँ पे हमने लिया 1 जूल और चार्ज को लिया हमने 1 कूलम, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा ये आ जाएगा 1 वोल्ट। समझ में आ रहा, कितना आया, 1 वोल्ट आया। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, in moving 1 coulomb of charge from one point to another in an electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क आप कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है एंड नेम ऑफ दैट डिवाइस इज वोल्टमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं एंड नेम ऑफ दैट डिवाइस इज वोल्टमीटर। ठीक है, यहाँ पे वोल्टमीटर होगा। देखिए वोल्टमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है जनरली हाई होता है। वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस जनरली क्या होता है, हाई होता है। ओके, बताएंगे बाद में हाई क्यों रखा जाता है। सेकेंड, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे कि पैरेलल में ही कनेक्ट क्यों किया जाता है। ओके, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, पैरेलल जब बोलते हैं पैरेलल में कंबाइन किया जाता है तो क्यों, इसका मतलब क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए याद रखिए वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। सेकेंड, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस हाई होता है और ये वोल्टमीटर का काम क्या होता है, तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करके दे देता है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए सिंपल से एक फिनोमेना है यहाँ पे जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, लाइटनिंग। लाइटनिंग के बारे में हम लोग सब लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा। लाइटनिंग हम लोग बरसात के दिनों में जनरली रेनी सीजन में ऐसा देखने को मिलता है। तो क्यों होता है, देखिए मान लीजिए दो क्लाउड है, दो क्लाउड के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। दो क्लाउड के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था जब दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता है तो बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है, एक जो क्लाउड है वो चार्ज हो गया। जैसे मान लीजिए ये क्लाउड क्या हो गया आपका, चार्ज हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे, और ये कौन सा चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज होता है। स्टैटिक चार्ज का मतलब ये चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ये चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है तो इसको बोलेंगे स्टैटिक चार्ज। अब क्या होगा, आपका जो ग्राउंड होता है ना वो जीरो पोटेंशियल पे होता है और ये जो क्लाउड है वो हाई पोटेंशियल पे हो गया। ठीक है, और आपका ग्राउंड क्या होता है, जीरो पोटेंशियल पे होता है। तो चार्जेस जो होते हैं ना वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो चार्ज ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब इस क्लाउड का जो चार्ज होता है कहाँ फ्लो करना शुरू कर देता है, ग्राउंड में फ्लो करना शुरू कर देता है, जिससे आपका लाइटनिंग देखने को मिलता है। अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब सिंपल सा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बट ब्लैंक स्पेस ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। देखिए ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक सेल है ना, इलेक्ट्रिक सेल हमने बनाया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और सिंपल से हमने एक बल्ब ले लिया यहाँ पे। ठीक है ना, एक बल्ब हमने बना दिया यहाँ पे बल्ब। ओके, तो करंट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से, देखिए नेगेटिव टर्मिनल से किधर जाता हो, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बैटरी के या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है बट द ब्लैंक स्पेस ऑफ करंट, मतलब कौन सा करंट जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, कौन सा करंट, ये कौन सा करंट होता है, तो कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है या इलेक्ट्रॉन करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशनल करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है। अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट। सेल का काम क्या होता है, ये जो सेल यहाँ लगाते हैं उसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। ओके, तो फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, समझ रहे, तो एक सेल में क्या होता है, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल होता है, जिस कारण से पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब सिंपल सा एक लास्ट क्वेश्चन है जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था, द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, तो वो जीरो पोटेंशियल पे अर्थ होता है। अर्थ जो होता है जीरो पोटेंशियल पे माना जाता है उसको। ठीक है ना, तो अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि मान सकते हैं कि अर्थ जो होता है एक इनफाइनाइट बॉडी है। ठीक है, इनफाइनाइट बॉडी है, इसलिए इसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस लेक्चर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप हमें काइंडली बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अगर लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ आप शेयर भी करें। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।